हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में सेकेंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था लास्ट वीडियो में ड्राई प्रोसेस। अभी इसमें हम देखेंगे वेट प्रोसेस सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सीमेंट का हम चैप्टर कर रहे हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में बी पार्ट वेट प्रोसेस। कौन सा देख रहे हैं? वेट प्रोसेस। कल हमने ड्राई प्रोसेस देखा था। ठीक है, अब वेट प्रोसेस में देखेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, क्या क्या इसमें फंक्शन है। चलिए देखते हैं, बना लेते हैं। पहले तो होता है कैलकरी रॉ मटेरियल। यस, कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड्स और ये रहा आर्जिलियस कंपाउंड्स। पूरा पीछे जाएंगे तो क्या मटेरियल ऑलरेडी मैंने बता दिया, कैलकेरियस क्या है, आर्जिलियस क्या है, पूरा प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता रखा हूँ। इनके रॉ मटेरियल्स लाएंगे, फिर प्राइमरी क्रशर में सेम जैसे ड्राई प्रोसेस में था सेम इसको क्रश करेंगे। कितने, फिर क्रशिंग करेंगे इस मटेरियल को। रॉ मटेरियल ला के इनको क्रश करेंगे। क्रशिंग कितना, 25 mm साइज में लाएंगे। बोल्डर होते हैं, इनको फिर 25 mm में साइज में क्रश करेंगे। प्राइमरी क्रशर। ठीक है, इसके बाद इनको ले आएंगे स्टोरेज बेसिन में। स्टोरेज बेसिन में ठीक है, फिर इन स्टोरेज बेसिन से कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलियस दोनों को मिक्स को किस में ले जाएंगे? एक हमारा रहेगा ग्राइंडिंग मिल में। दोनों मटेरियल को स्टोरेज बेसिन से कैलकेरियस और आर्जिलियस दोनों कंपाउंड को किस में ले जाएंगे? फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए ट्यूब मिल में। फाइन ग्राइंडिंग के लिए पूरा फंक्शन एक एक करके लिखवाएंगे। ट्यूब या बॉल मिल। फॉर्म द स्लरी। यहीं पे हम वाटर ऐड करते हैं 30 से 35%। यहीं पे वाटर ऐड करके फाइन ग्राइंडिंग करेंगे और बॉल मिल में एक स्लरी के रूप में बना लेंगे। फिर इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्टेड प्रोपोर्शंस। ठीक है, फिर यहां से हम फॉरवर्ड करेंगे किसमें? स्टोरेज के लिए। जो स्लरी है, जो हमारी स्लरी बनेगी, स्टोरेज करेंगे इसको। स्टोरेज ऑफ करेक्टेड स्लरी। देखो, करेक्टेड स्लरी। फिर इसको हम यहां से रोटरी क्लीनर में फीड करेंगे, भेजेंगे रोटरी क्लीनर। इसका टेम्परेचर सेम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से रोटरी किलन से निकल के हमें क्या मिलेगा? क्लिंकर के फॉर्म में आएंगे। सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट फॉर्म आ जाएगा क्लिंकर के रूप में।
यहाँ बनेगा रोटरी किलन के बाद, ठीक है। वहाँ से जब उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे करेंगे तो एक फाइनल ग्राइंडिंग होती है। फाइनल, इसको फाइनल या फाइनल ग्राइंडिंग के लिए भेज देंगे ट्यूब या फिर बॉल मिल। यहाँ ही जिप्सम ऐड करेंगे, क्या, जिप्सम यहाँ ऐड करेंगे, यहीं पे फाइन ग्राइंडिंग के समय जिप्सम ऐड करेंगे। फिर इसको सीमेंट साइलो, जो फाइनल मटेरियल निकलेगा फाइन ग्राइंड का, उसको सीमेंट साइलो में स्टोर कर लेंगे। फिर पैकिंग के लिए या फिर यूज जिस फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं सेंड कर देंगे, हम सेल कर देंगे या फिर यूज करने के लिए डायरेक्ट ले आएंगे मटेरियल को, ठीक है। पैकिंग, अब एक बार देखिए, मेन माइनिंग करेंगे मटेरियल को, कैल्केरियस कंपाउंड, आर्जिलेस कंपाउंड का जो मटेरियल है उनको माइनिंग करेंगे, उसके बाद उसको क्रशिंग करेंगे। फिर जो मटेरियल 25 mm साइज में आ रहा है उसको स्टोर करके फाइन ग्राइंडिंग महीन पीसा जाएगा। महीन पीसने के बाद उसमें वाटर भी पीसने के ऐड करेंगे जो कि स्लरी के रूप में आ जाएगा। फिर उस स्लरी को हम करेक्टेड प्रोपोर्शन, कौन सी मात्रा जो भी ऐड करना होगा अलग से इंग्रेडिएंट्स या फिर केमिकल्स एडमिक्सर्स, उनको हम ऐड करेंगे करेक्टेड प्रोपोर्शन में। फिर उसको आगे स्लरी को फॉरवर्ड कर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद वहाँ से धीरे धीरे हम रोटरी किलन में स्लरी को एक साइड से भेजते जाएंगे, जहाँ पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोटरी किलन में होता रहेगा, जिससे वहाँ पे हमें क्लिंकर के रूप में सीमेंट का मिलेगा। फिर उस क्लिंकर को हम फाइन ठंडा करेंगे, कूल करेंगे उसको, फिर फाइनल ग्राइंडिंग कर देंगे। फाइनल ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें जिप्सम ऐड करेंगे और फिर फाइनल सीमेंट को हमारा उसके बाद मिल जाएगा सीमेंट साइलो में, पैकिंग करके सेल कर देंगे। अब हम इस प्रोसेस के बारे में एक एक लाइन बाय नोट बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, अगर बनाना चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आगे समझते हैं पूरा प्रोसेस। क्या है, द वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इज an ओल्डर मेथड। पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके समझाते भी रहेंगे। ओल्डर मेथड एंड इज एंड लेस यूज, इसका यूज हम कम करते हैं कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस अभी के डेट में जो वेट प्रोसेस है सीमेंट प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसको हम ये पुराना मेथड है, इसका यूज अभी के डेट में एज ए कंपेयर ड्राई प्रोसेस के कम यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हाउ एवर, मतलब अभी इट इज स्टिल used in some regions where
raw materials contain significant moisture content. इनका जो मैक्सिमम जो वेट प्रोसेस है ये उन रीजन में, उन क्षेत्रों में यूज करते हैं जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल हो, ठीक है। तो उन सब रीजन में हम वेट प्रोसेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्योंकि फिर एनर्जी हमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इसको ड्राई करने के लिए उतना ही चाहिए, तो हम डायरेक्ट वेट प्रोसेस करते हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं, वो आगे बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन कर लें, ठीक है। Introduction. The wet process involves mixing raw materials with water to form a slurry ठीक है, which is the fed into a rotary kiln to produce clinker. ठीक है, वेट प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को वाटर के साथ ऐड करके एक स्लरी बनाते हैं और स्लरी को रोटरी किलन में भेज के हम वहाँ से क्लिंकर लेते हैं, ठीक है। क्लिंकर हमें मिल जाता है, फिर क्लिंकर को ग्राइंडिंग करके हम सीमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। दिस प्रोसेस ensures better of the raw mix required. More energy due to need of water. देखिए अब इसका इंट्रोडक्शन वेट प्रोसेस का क्या है, क्लियर हो जाएगी। इसमें रॉ मटेरियल को हम पानी के साथ ऐड करके स्लरी बनाते हैं, स्लरी को रोटरी किलन में भेजते हैं, रोटरी किलन में से हमें क्लिंकर फॉर्म होता है जिसको ग्राइंड करके हम सीमेंट बनाते हैं। फर्स्ट लाइन, द वेट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग रॉ मटेरियल विथ वाटर टू फॉर्म ए स्लरी विच इज द फेड इनटू ए रोटरी किलन टू प्रोड्यूस क्लिंकर, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या बोलता, दिस प्रोसेस इंश्योर्स बेटर होमोजेनाइजेशन
of the raw mix but requires more energy due to the need of water, need of evaporate, यहाँ रहेगा need to evaporate water। इस प्रोसेस में जो मिक्स बनता है उसमें बेटर होमोजेनाइजेशन मिक्स, ठीक है, एक प्रॉपर मिक्स मिलता है जो कि ड्राई प्रोसेस का एक बैक, मतलब बोल सकते हैं कि ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि पूरा ड्राई मटेरियल तो अच्छे से कभी कभी मिक्स नहीं होता, और इसमें वेट प्रोसेस में क्या होता है कि पानी के साथ घुल के अच्छे से एक होमोजेनिटी मिक्स मिलता है जो कि एक बेटर क्वालिटी प्रदान करता है, प्रॉपर्टी हमें सीमेंट की। इसमें बट इसमें क्या एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि जो पानी होता है उसको इवापोरेट कराने के लिए, बाद में तो हमें ड्राई ही चाहिए मिक्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होते हैं वो जानते हैं। रॉ मटेरियल सेम रहेगा जैसे उसमें आपने देखा सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन था, सेकेंड नंबर में रॉ मटेरियल्स। पहला क्या रहेगा, लाइम स्टोन। ये जरूर रहेगा क्योंकि इसका सीमेंट का मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, रॉ मटेरियल, प्रोसेस अलग अलग हैं, मटेरियल सेम रहेगा। ये पता है ये प्रोवाइड्स क्या करता है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या देता है आगे हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं। फिर आर्जिलियस की ये हो गया आपका कैल्क्रियस, और ये आर्जिलियस क्ले और सेल क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सिलिका। ये रॉ मटेरियल्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। मटेरियल रॉ मटेरियल जो ड्रॉप प्रोसेस में है रॉ, और इसमें सेम रहेगा, बस उसमें ड्राई टाइप में रहता है, इसमें स्लरी फॉर्म में होता है। अदर एडिटिव्स जो कुछ ज़रूरत हो मिक्सिंग के समय, जो ब्लेंडिंग टैंक में यूज करते हो, वो अपने मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से जो हमें जिस टाइप के सीमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए अलग यूज कर सकते हैं, या फिर किसी केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट हो या अलग से वो ऐड कर सकते हैं, सच एज आयरन ओर। अगर अदर एडिटिव सच एज आयरन ओर और सैंड एज पर नीडेड, जैसे आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से सीमेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपके रॉ मटेरियल्स। अब स्टेप मतलब नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड नंबर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस। स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेट प्रोसेस, ठीक है। पहला क्या है, क्रशिंग। ये नंबर आएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जो हम रॉ मटेरियल लाएंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक। रॉ मटेरियल्स लाइक limestone and clay, ठीक है। आर्जिलियस एंड कैल्क्रियस वही जो था स्टार्टिंग में बताया आपको, लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड। इनको क्या फर्स्ट प्राइमरी क्रशर में ही क्रश्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कितना साइज का, 25, ऑलरेडी बताया ना, स्मॉलर पार्ट्स
स्मॉलर पीसेस यूजिंग क्रशर। क्रशर का यूज करके जो बोल्डर फॉर्म में है हमारे रॉ मटेरियल्स जो हम माइनिंग करके लाए हैं, उनका क्रशर यूज करके हम इसको छोटे छोटे पीस में 25 mm के साइज में बना लेंगे। ठीक है, क्रशिंग। फिर इसके बाद इनको क्या करेंगे, फाइन ग्राइंड करेंगे। दीज materials are then grind into a fine powder। फाइन पाउडर फॉर्म में क्या यूज करके, बॉल मिल्स या ट्यूब मिल या वीआरएम के बारे में बताया ना, वर्टिकल रोलर मिल्स। ठीक है, उनका यूज करके फाइन ग्राइंडिंग कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस ऊपर वाला हटा दे रहा हूं। मिक्सिंग विथ वाटर, सेकेंड नंबर स्टेप्स में मिक्सिंग विथ वाटर। मटेरियल को मिक्स करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। कितना वाटर, 30 से 35%। मिक्सिंग विथ वाटर के लिए, स्लरी बनाने के लिए, स्लरी फॉर्म में। ठीक है, द ग्राउंड रॉ मटेरियल are mixed with water to form a slurry। ठीक है, मटेरियल को फाइन ग्राइंडिंग करने के बाद ट्यूब मिल, बॉल मिल में हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद पूरा मिक्स कैसे, एक स्लरी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, स्लरी मतलब गाढ़ा, पानी में मिक्स करेंगे कोई फाइन मटेरियल तो गाढ़ा टाइप हो जाए, तो वैसे स्लरी होता है, उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वाटर कितना रहेगा, यहाँ से ऐड कर लेना, 30 से 35% करीब ऐड करेंगे पूरे मटेरियल का। ठीक है, द मिक्सिंग प्रोसेस क्या प्रोवाइड कराता है, होमोजेनिटी। ठीक है, प्रोसेस इंश्योर of the raw materials, improving the quality of cement। वाटर ऐड करेंगे तो वाटर क्या, स्लरी फॉर्म में एक प्रॉपर होमोजेनिटी, एक प्रॉपर मिक्स बना देते हैं जिसके सारे पार्ट अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब यह, और जो कि प्रोवाइड कराते हैं एक बेटर क्वालिटी। ड्राई प्रोसेस की अपेक्षा इसमें हमें बेटर क्वालिटी मिलती है वेट प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि जो भी पार्टिकल हैं उसके सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स के। ठीक है,
अब आएगा ब्लेंडिंग इन स्टोरेज टैंक, सी नंबर। ब्लेंडिंग इन स्टोरेज टैंक, ब्लेंडिंग इन स्टोरेज टैंक। ठीक है। अब जो भी इंग्रेडिएंट्स अलग से ऐड करना है या फिर अलग से एडिटिव कोई ऐड करना है तो उसको हम ब्लेंडिंग टैंक का जो स्टोरेज टैंक रहेगा उसमें हम प्रॉपर और भी एडिटिव ऐड कर सकते हैं, जो मिनरल रेड मिक्सचर या केमिकल एडिक्शन ऐड करना हो तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। द स्लरी is stored in mixing tanks or silo and continuously stirred पूरा लिख लेते फिर समझाते हैं। करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स आर इंश्योर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। देखो सी ब्लेंडिंग इन स्टोरेज टैंक, इसमें क्या कहते हैं, द स्लरी इज स्टोर्ड इन मिक्सिंग टैंक आर साइलोज कंटिन्यूसली स्टर्ड टू प्रिवेंट है यार ये सही, प्रिवेंट सेटलिंग। ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडिंग टैंक में हम स्लरी को भेज देते हैं और उसमें प्रॉपर स्टीयरिंग बार घुमाते रहते हैं, स्टीयर करते रहते हैं जिससे उस सेटिंग होने से बचे। यहाँ पे हम करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इस स्टेज में हम जो रॉ मटेरियल्स के करेक्ट प्रोपोर्शन है, किसी की मात्रा कम है या जो नहीं प्रॉपर मात्रा में है कंटेंट उसका, तो उसको ऐड करेंगे। तो इसी प्रोसेस यहीं पे जो स्टेज है इसी स्टेज में सारा फंक्शन हो जाता है। फिर स्लरी को हम नेक्स्ट हीटिंग के लिए भेजेंगे रोटरी किलन में। सारा रॉ मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद कहाँ भेज देंगे हम, हीटिंग के लिए। किसमें, रोटरी किलन में। हीटिंग इन द रोटरी किलन। किलन मतलब भट्टी यार, एक घूमती हुई भट्टी रहेगी। ठीक है। इसमें टेम्परेचर 10 स्लरी इज फेड इनटू ए रोटरी किलन। रोटरी किलन where it is heated to high
वाटर इवापोरेट्स देखिए द स्लरी फिर रोटरी किलन में जाएगा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर 1400 टू 1500 लिखा हूँ, 1600 भी कर है, 1500 भी कोई दिक्कत नहीं है, नियर अबाउट रहेगा। वहाँ पे रोटरी किलन में टेम्परेचर को में भेजेंगे, जिससे हम एक क्लिंकर फॉर्म होता, और यहीं से हमें केमिकल रिएक्शन जो कि एक केमिकल रिएक्शन है वो प्लेस ले लेंगे। वो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। एक एक करके पहले यहाँ पे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कैसे होता है, लाइम स्टोन जो CaCO थोड़ा होता है क्या बन जाता है, इससे मिलता है हमें डिकम्पोज होके CaO प्लस CO2, डिकम्पोज होके क्या देता है, लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लाइम रिएक्ट्स, अभी लाइम क्या करेगा किसके साथ, लाइम रिएक्ट्स विथ सिलिका एल्यूमिना and iron oxide to form clinker. To intermediate product of cement. हीटिंग रोटरी क्लेन में यहाँ पे देखिए वाटर जो स्लरी रहेगा तो वाटर चला जाएगा, फिर ड्राई कंटेंट में बचेगा, वहाँ पे जो की केमिकल है वो प्लेस लेंगे। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO थे लाइम स्टोन से टूट के कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जो CO लाइम चूना किसके साथ, सिलिका और एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लिंकर फॉर्म में हमें सीमेंट मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा कूलिंग ऑफ क्लिंकर। कूलिंग ऑफ क्लिंकर नेक्स्ट जो स्टेप है, the clinker is rapidly cooled using air and water। क्लिंकर को ठंडा करना है क्या यूज करके, हवा और पानी का इन्हें कूलिंग चैम्बर बना रहता है, उसमें एयर और वाटर को भेज के हम क्लिंकर को ठंडा करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, बस ठंडा करते हैं। चैम्बर पानी, उस चैम्बर में पानी चारों तरफ भरा रहता है जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो, टू स्टेबलाइज इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लिंकर जल्दी ठंडा करना होता है तो उसके लिए हम पानी हवा का एक चैम्बर बना के उसको जल्दी ठंडा करते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी रहे वो बनी रहे, वो कम ना हो, घटे ना, या फिर अलग कोई रिएक्शन ना हो उसके साथ। फिर इसके बाद आएगा फाइनल ग्राइंडिंग। नेक्स्ट स्टेप रहेगा
फाइनल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग द कूल्ड क्लिंकर, द कूल्ड क्लिंकर, ठीक है, जो ठंडा क्लिंकर आपने ठंडा किया है, इन मिक्स्ड विथ जिप्सम, यहाँ पे जिप्सम ऐड कर देंगे, मिक्स्ड विथ जिप्सम, कितना 2-3% के करीब रहता है जिप्सम, ठीक है, एंड ग्राउंड द टू ए फाइन पाउडर, पाउडर इन बॉल मिल्स, जो बॉल मिल रहेगा या फिर ट्यूब मिल, उसमें हम क्लिंकर को जिप्सम ऐड करके महीन पीसेंगे। ये रहेगा हमारा द फाइनल प्रोडक्ट। जो महीन पीसने के बाद हमारा निकलेगा वो होगा फाइनल प्रोडक्ट इज पोर्टलैंड सीमेंट। ये रहा पूरा वेट प्रोसेस, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। क्या क्या हुआ, पहले माइनिंग बताया हमने, मटेरियल को लाएंगे, उसको क्रशिंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, उसके बाद स्लरी ब्लेंडिंग करेंगे, स्लरी ऐड कर, पानी ऐड करके, उसके बाद उसको जो अलग से एडिटिव या फिर केमिकल एडमिक्सर या फिर कुछ ऐड करना हो, केमिकल कंपोजिशन कम हो रहा क्वांटिटी तो उसको ऐड करेंगे। उसके बाद उसको हम एक चैम्बर में भर के नेक्स्ट आगे स्टीयर करते रहेंगे, उसको किलन में भेजेंगे, रोटरी किलन में, वहाँ एक हाई टेम्परेचर में हमें क्लिंकर मिलेगा, क्लिंकर को फिर फाइनल पीस के हम सीमेंट बना लेंगे, ठीक है। ये रहा पूरा हमारा प्रोसेस, वेट प्रोसेस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हैं कि वेट प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। पहले एडवांटेजेज, एडवांटेजेज, ठीक है। बेटर क्या है, बेटर होमोजेनिटी प्रोवाइड करता है, ये भी लिखिए, बेटर होमोजेनिटी प्रोवाइड करता है। इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स होकर हमें बेटर क्वालिटी के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। द स्लरी फॉर्म लिख लो इसी में भी, द स्लरी फॉर्म इंश्योर्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। और वेट प्रोसेस का एक हमने बताया ना कि जहाँ पे हमें माइनिंग के समय रॉ मटेरियल जो मॉइस्चर वाले मिलते हैं, जैसे ऑलरेडी गीले हों, कहीं कहीं माइंस होते हैं कि क्या आपकी नदी के पास है, खदानों में हो तो वहाँ पानी भरा तो ऑलरेडी गीले हों, तो वो हमें एक प्रॉफिट मिल जाता है। क्या है, लिख लो, यूजफुल फॉर मॉइस्ट रॉ मटेरियल, moist for idle for raw materials with high moisture content, as drying is not required।
बिफोर मिक्सिंग। वेट प्रोसेस वहाँ के लिए आइडल है जहाँ पे हाई मॉइस्चराइज रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पानी ऐड भी कम करना पड़ता है, ठीक है, मिक्सिंग से पहले। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस देख लिया क्या, बेटर होमोजेनिटी, यूज फॉर मॉइस्ट रॉ मटेरियल। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। यहाँ पे केवल डिसएडवांटेजेस डाल दो, ठीक है। हाई एनर्जी कंजप्शन, हाई एनर्जी कंजप्शंस। अब जब मिक्सिंग रॉ मटेरियल ज़्यादा स्लरी के फॉर्म में पानी मिक्स है, तो पानी को इवापोरेट कराने के लिए, मतलब पानी निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ईंधन जलाना पड़ेगा, तो ये क्या एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है। सिग्निफिकेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू evaporates the water in the slurry। इसमें हायर कास्ट, हायर कॉस्ट, ड्यू टू एडिशनल फ्यूल, रिक्वायर्ड फॉर वाटर, वाटर इवापोरेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, concerns, higher emissions of CO2 compared to the dye process। चलो इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहला तो मैंने बताया जैसा कि एनर्जी, अगर स्लरी है, वाटर रिमूव करने के लिए, इवापोरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी देंगे उसमें, मतलब ज़्यादा ईंधन जलाएंगे तो हाई एनर्जी कंज्यूम होगा। उस यदि हाई एनर्जी कम से हो तो फ्यूल ज़्यादा लगेंगे, यही है, ड्यू टू एडिशनल फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर वाटर। इससे क्या होगा, कास्ट बढ़ जाएगा, हायर कास्ट हो जाएगा, ठीक। इन्वायरमेंट, अब ज़्यादा स्लरी है तो उसमें ज़्यादा उसको जलाएंगे तो CO2 की मात्रा ज़्यादा इमिनेट होगी एज पर ड्राई प्रोसेस की अपेक्षा। तो फिर हमारा इन्वायरमेंटल का भी कंसर्न है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के हर एक फीचर्स में, ठीक है। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं किसका किसका, देखिए कौन, हर एक फीचर्स में, फीचर्स एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे वेट प्रोसेस, यहाँ ड्राई ही कर दो, जैसे स्टार्ट किया था ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, ठीक है। इनका क्या, पहला क्या है, रॉ मटेरियल्स,
रॉ मटेरियल्स क्या क्या मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स लाइम मार्जिन से सब रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा पहले तो, और ग्राउंड मटेरियल मतलब पीसा हुआ ग्राउंड मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्लरी यहाँ पे रहेगा, स्लरी फॉर्म कैसे, मिक्स्ड विथ मटेरियल मिक्स्ड विथ वाटर। स्लरी क्या होता है, मटेरियल मिक्स्ड विथ वाटर वेट प्रोसेस में। ये पिसा हुआ सूखा मटेरियल रहेगा यहाँ पे, और वेट प्रोसेस में क्या रहेगा, स्लरी फॉर्म में रहेगा, मटेरियल के साथ वाटर ऐड रहेगा। ठीक है, मिक्सिंग। नेक्स्ट फीचर्स इसके क्या है, मिक्सिंग का देखते हैं। मिक्सिंग ये ड्राई ब्लेंडिंग होगी। ठीक है, ये ड्राई ब्लेंडिंग होगी, ये वेट मिक्सिंग होती रहेगी ब्लेंडिंग टैंक में, मतलब स्लरी फॉर्म में ही गीला मिक्स रहेगा, वैसे ही मिक्सिंग होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है किलन। किलन यानी जो रोटरी किलन भट्ठी है जिसमें हम गर्म करेंगे, इसका साइज शार्टर रहेगा विथ प्री हीटर था ना ड्राई प्रोसेस में, प्री हीटर वीडियो देखेंगे तब पूरा, तब समझ में आएगा। जो किलन है भट्टी का साइज बहुत लंबा नहीं होता, छोटा होता है, क्योंकि पूरा मटेरियल ऑलरेडी पहले से प्री हीटर में ड्राई होके आता है, तो कम स्पेस चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता। शार्टर विथ प्री हीटर, ये है लॉन्गर, इसमें प्री हीटर नहीं होता, वेट प्रोसेस में प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक किलन, जो किलन का साइज है वो बड़ा होता है, और उसमें प्री हीटर पहले नहीं होता है वेट प्रोसेस में। ठीक है, किलन के बाद वाटर यूज, एनर्जी यूज। ड्राई प्रोसेस में एनर्जी का यूज कम होता है, लोअर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हायर एनर्जी यूज होता है वेट प्रोसेस में। ठीक है, वाटर यूज, अगर कहीं कंपैरिजन पूछे कि ड्राई प्रोसेस और वाटर में, इसमें ड्राई प्रोसेस में क्या है वेट प्रोसेस में, तो ये ऐसे आप बना सकते हो क्या ना, वाटर यूज, इसमें पानी का एकदम यूज नहीं होता, मतलब कम से कम, इसमें हायर पानी का यूज है वेट प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन स्पीड, प्रोडक्शन स्पीड, इसमें ये फास्टर है, ड्राई प्रोसेस फास्टर प्रोडक्शन देता है, ये स्लोअर है, स्लरी बनाना, मिक्सिंग करना। ठीक है, अब ये ऊपर से तो इतना तो हो गया, ऊपर से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, किलन तो क्या, मिक्स होमोजिनिटी, मिक्स की होमोजिनिटी कैसी होगी अलग अलग प्रोसेस में, मिक्स की होमोजिनिटी कैसी होगी, मोर डिफिकल्ट ड्राई प्रोसेस में, क्योंकि सूखा मटेरियल है, इसको अचीव करने में, अच्छा मिक्स प्रोवाइड करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, मोर डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, मोर डिफिकल्ट टू अचीव, ईजियर, इसमें आसानी से, क्योंकि स्लरी फॉर्म में रहेगा, अच्छे से इसको बस रोटेट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे स्टीयर, इसका फॉर्म आसानी से अचीव कर लेता है होमोजिनिटी, बढ़िया मिक्स को। ठीक है, कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है इसमें, हायर इनिशियल कॉस्ट, हायर इनिशियल कॉस्ट ड्राई प्रोसेस में, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट,
इसको जब इंस्टॉल करेंगे प्लांट लगाने के या स्टार्टिंग के समय जो कॉस्ट है वो हाई रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग के समय इसका कॉस्ट कम पड़ जाता है। इसमें क्या है, लोअर इनिशियल कॉस्ट और हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, ड्राई प्रोसेस में लोअर एज कंपेयर्स वेट प्रोसेस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आता है, लोअर ड्राई प्रोसेस में, जो अभी बताया ना CO2 के काफ़ी, और इसमें वेट प्रोसेस में ईंधन ज़्यादा लगता है, फिर केमिकल भी ज़्यादा कंपोजिशन CO2 निकलता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वेट प्रोसेस में ज़्यादा आता है और ड्राई प्रोसेस में कम। ठीक है, ये हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस आपने जाना। अब नेक्स्ट इसका जो केमिकल वो कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू।